अस्सलामुअलैकुम, क्या आपने कभी स्ट्रॉ को शॉप किया है? और ये क्या सरफ़ के अंदर मैं कौन-सा पाउडर शामिल कर रही हूँ, जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा मज़बूती से करेगा? उसके अलावा ये प्लेट के ऊपर मैं ये चम्मच एक आटा क्यों डाल रही हूँ? और ये जो बॉटल का ढक्कन होता है, इसका क्या जादू दिखेगा आज इस वीडियो में? बहुत ही काम के टिप्स हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है हमारी सरफ़ से मुतल्लिक कि सरफ़ हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ब्रांड की सरफ़ आप ले लें, लेकिन इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। कि जब भी आप ये जो सरफ़ है किसी कंटेनर में डाल के रखें तो उस कंटेनर में सरफ़ के साथ-साथ आप इसमें एक और जादुई चीज़ डालें। आप देखेंगे आपके कपड़ों की एक तो शाइन बढ़ जाएगी, दूसरा ये कि एफ़र्ट आपकी बहुत कम लगेगी। तो उसके लिए हमें कौन-सा जादुई पाउडर लेना है, ये जो बेकिंग सोडा होता है, जो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो ले लेना है। आप अपनी सरफ़ के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये इतनी ही सरफ़ थी, तो इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच शामिल करूँगी और ये 2 चम्मच ही इतना मज़े का कमाल दिखाएगी, हमारे कपड़ों की जो क्लीनिंग है ना, उसमें एक बेहतरीन किस्म की जान आ जाएगी। और आप भी खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि सब जानते ही हैं कि ये जो सरफ़ है और सरफ़ ने तो क्लीनिंग का काम करना ही होता है, लेकिन बेकिंग सोडा जब इसके साथ मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग का काम भी कर पाएगा और वो ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो कि हम रगड़ते रहते हैं या फिर ये कि बहुत टाइम लगा के निकलते हैं, वो आसानी से निकल जाएँगे। तो चलें जी टिप नंबर 2 देख लेते हैं। टिप नंबर 2 भी एक छोटा-सा हैक है लेकिन एक मनी सेविंग आइडिया है, टाइम सेविंग आइडिया है। जब भी हम कोई फ्राइड आइटम जैसे पकोड़े, समोसे या फिर और भी कोई चीज़ फ्राई करके किसी प्लेट में रखते हैं तो उसका हाल इस तरह से हो जाता है जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। काफ़ी सारा ऑयल इस प्लेट के ऊपर आ चुका है। लेकिन होता क्या है कि इस प्लेट को हमने साफ़ करना होता है और यही जब चिकनाई हमारे सिंक में जाएगी तो सिंक की ब्लॉकेज की वजह बन जाएगी। तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने इसे डायरेक्ट वॉश करने के लिए नहीं रख देना, पहले आप थोड़ा-सा आटा ले लें। अगर थोड़ी चिकनाई है तो आप 1 से 2 चम्मच आटा ले लें और फिर उसके बाद आप इस प्लेट के ऊपर जो ऑयल लगा हुआ है वो सारे का सारा इस आटे में मिक्स कर दें। आप देखेंगे एक तो प्लेट की क्लीनिंग जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी, कोई भी बर्तन आपका हो सकता है। मैं फ़िलहाल इधर मेरे पास प्लेट में ही था तो मैं ये प्लेट में ही करने लगी थी ये काम, इसलिए मैं आपके साथ डेमो के तौर पे प्लेट ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपका कोई सा भी बर्तन हो सकता है और चिकनाई की मिकदार भी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा ऑयल है तो आप ज़्यादा आटा ले सकते हैं और अगर कम ऑयल है तो कम आटा ले सकते हैं। ये आटा जो है ये तमाम चिकनाई को, इस ऑयल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से आपका क्लीनिंग का काम भी आसान हो जाएगा और दूसरा ये आटा वेस्ट नहीं जाएगा। आपने इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपने जब आटा गूँदना है तो इस आटे को उसमें शामिल कर देना है क्योंकि डेफ़िनेटली ये जो चिकनाई मतलब ये जो ऑयल था, ये हमारा साफ़ ऑयल था, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और इस आटे को आप अपने जो आटा गूँदना है रेगुलर रूटीन के लिए उसमें शामिल कर लें। अब ये देखें एक वक्त में 2 काम हो गए, एक तो प्लेट हमारी आसानी से साफ़ हो जाएगी, उसकी चिकनाई ईज़िली साफ़ हो जाएगी और जो ऑयल वगैरह था वो भी वेस्ट नहीं गया, उसको भी हम अपने आटे में इस्तेमाल कर पाएंगे, बेशक थोड़ी मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में। आपको ये आइडिया कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। तो चलें जी नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं कि ये जो बॉटल का ढक्कन होता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है और आज मैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करने लगी हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो करना क्या है, आप कोई सी भी वायर या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ जो आपके पास पड़ी हो उसको लेके आपने गरम करके उसमें ये जो ढक्कन है बॉटल का उसमें सुराख कर लेना है। और सुराख मैं किस मकसद के लिए कर रही हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। कोई सी भी आप चीज़ ले लें लेकिन साफ़ हो तो ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, साफ़ होना तो इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेफ़िनेटली हमने इसे अपने किचन में ही इस्तेमाल करना है। और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, बहुत ही अहम हैक है ये। हम लोगों के पास ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल हो।
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मेजरिंग स्पून्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, और ये जो बॉटल का ढक्कन होता है ये परफेक्ट एक मेजरिंग स्पून का काम करता है। मेजरिंग स्पून कौन से लेवल का है? 1 टेबल स्पून जो होता है वो इस बॉटल के ढक्कन के लेवल का होता है। मतलब ये कि 1 टेबल स्पून और एक बॉटल का ढक्कन जो होता है उसका लेवल बिल्कुल एक जैसा होता है। तो अब इसमें मैंने एक टूथपिक ले ली, उसको मैंने अच्छे तरीके से फंसा दिया है, और अब ये हमारा एक मेजरिंग स्पून तैयार है। आप इसे इजीली मेजरिंग स्पून का काम ले सकते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, बहुत से ऐसे मसाला जात होते हैं किचन में पड़े हुए जिनमें चम्मच नहीं होता, तो आप इसे अपने किसी मसाला जात किसी मसाले के बॉक्स में रख सकते हैं और इजीली एक स्पून का काम कर सकते हैं। और हो गया ना आपका, मतलब ये कि 2 इन 1 हो गया। एक तो ये एक मेजरिंग स्पून का 1 टेबल स्पून के बराबर जो मेजरिंग स्पून होता है उसका काम करेगा, और दूसरा ये कि आपका जो मसाला जिसके अंदर चम्मच नहीं था, एक चम्मच का काम करेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। आप अपने आइडियाज़, अपने टिप्स, अपने ट्रिक्स जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लेके शेयर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। मेरी मेहनत के लिए ये एक आपकी तरफ से मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलें जी, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही मज़े की है। आपने कोई सा स्ट्रॉ ले लेना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़, जिस तरह से ये मैंने क्या चीज़ ली है, ये है बच्चों की जो लॉलीपॉप होता है ना, उसके अंदर ये जो स्ट्रॉ सा होता है वो मैंने ले लिया है। लेकिन किस मकसद के लिए लिया है वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़े का हैक है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। देखिए हमें अपने घर में काम तो डिफरेंट तरीके से करने होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्मार्टली कर लें तो एक तो हमारे घर वाले भी हमारे जो है ना वो फ़ैन हो जाते हैं। मतलब ये कि फ़ैन से मुराद ये कि हमारे घर वाले भी हमारे गुन गाना शुरू कर देते हैं, भाई हमारी जो बहू बेटी है वो बहुत सुगड़ है। तो आज मैं इसी तरह के हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके घर वाले भी आपके गुन गाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने जो लॉलीपॉप का स्ट्रॉ था इसको मैं शॉप कर रही हूँ। बहुत आसानी से शॉप हो जाता है, और अगर ये ख़राब भी हो जाए, आप इसे डिस्कार्ड भी करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉ हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही स्ट्रॉ अवेलेबल था तो मैंने इसे ही ले लिया और इसे शॉप कर लिया। और अब इसे करना क्या है, बहुत ही मज़े के हैक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी मोटिवेशन के लिए आपकी सपोर्ट, आपका लाइक, आपका कमेंट, पॉजिटिव कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये जो स्ट्रॉ है इसको शॉप करने के बाद ये इस तरह की शक्ल में आ गया, और अब इसे हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मुख्तलिफ़ जो अप्लाइंसेस की वायर्स होती हैं उनको समेटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा एक और बहुत ही मज़े का हैक है इसके हवाले से, वो भी मैं आपके साथ आइंदा शेयर करूँगी। इसी वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने वायर को समेट लिया, और अब इसके ऊपर हम यही जो स्ट्रॉ हमने शॉप किया था इसको रैप कर देंगे, मतलब चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जी हमारी जो वायर है ना, किसी भी चीज़ की वायर हो सकती है, आपकी चार्जिंग केबल हो सकती है, या फिर जिस तरह इस वक्त मेरे पास ग्लू गन अवेलेबल थी तो इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये जो स्ट्रॉ था जिसको शॉप किया था उसके ऊपर सेट कर दिया। इसी तरह से आप अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को समेट के रख सकते हैं। एक तो आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई, और एक देखें हमें खुशी तब महसूस होती है कि जब हम बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए, बगैर पैसे खर्च किए हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं ना, कोई नया काम करते हैं तो हमें एक अलग सी खुशी महसूस होती है। और अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास स्ट्रॉ मुख्तलिफ़ शक्ल में आते ही रहते हैं, आप इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, दोबारा से सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और दूसरा इसका यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम प्लग में कोई वायर वगैरह लगाते हैं, अप्लायंसेस की जो वायर्स होती हैं उनको लगाते हैं तो ये बिखरी बिखरी रहती हैं। तो इस तरह से आप इन वायर्स को इकट्ठा करके समेट के रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने ये एक जगह पे लगा दिया है, और अब ये जो हमारी वायर्स हैं ना ये बिखरी बिखरी सी नहीं लगेंगी, इकट्ठी सिमट गई हैं एक जगह पे।
हैक्स आपको कैसे लगे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की मज़े मज़े की यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।